हाय गाइस। बहुत दिनों बाद हम लोग अपना जो चैनल है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबको ही पता है कि क्या हुआ है घर पे, क्या नहीं हुआ। तो सब मम्मी की चीज़ें अच्छे से हो चुकी है। तो हमें जब काकू और ये पापा गए थे वहाँ पे हरिद्वार पे, तो पंडित जी ने मम्मी की 13वीं के लिए बोला था कि उसमें हवन जो होता है हवन करवा लो। कह रहे आदमियों का 17वें दिन 17th डे होता है, औरतों का 13-15 डे ऐसे हो जाता है। तो उन्होंने कहा 13वीं पे आप हवन करवा लो। तो आज तो फिर भी हमें 15 डे हो चुके पूरे, मम्मी को 2 हफ्ते हो चुके गाइस गए हुए। और आज भी हम लोगों को इतना ज़्यादा याद आती है मम्मी की, क्योंकि हम लोग मतलब सुबह भी हम उठते हैं थोड़ा यही रहता है कि मम्मी से काश बात हो जाए, कुछ हो जाए, बट नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, लाइफ है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है गाइस, चलना ही पड़ता है लाइफ के अकॉर्डिंग। और यूट्यूब का जो है वो मम्मी का ही सपना शुरू से रहा है। तो मैंने काकू को भी बोला है कि मम्मी का जो चैनल है पूजा नेम व्लॉग, वो नहीं रुकना चाहिए, वो हमेशा चलना चाहिए। सो गाइस, मैंने एक बात नोटिस करी, इंसान के ना जाने के बाद ही ना लोग उनकी वैल्यू करते हैं। मम्मी जब अपना वीडियोस बनाती थी तो 5 के 10 के मैक्सिमम ऐसे व्यूज़ आते थे, ठीक है। गए मम्मी तो आप लोगों ने लैक्स में देखना शुरू कर दिया। अगर उनके जीते जी अगर आपने ऐसे लैक्स के अंदर लाखों लोग उन्हें देख रहे होते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता कि हाँ वो इतने हैं, कि लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को यही मैं कहूँगी कि अगर ये जैसे काकू हो पापा चैनल स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट की वीडियो होती है गाइज, तो 10 मिनट आप अपनी लाइफ में से, अपने बिजी शेड्यूल में से आप ज़रूर निकालिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सो दैट जो मम्मी का जो सपना है वो हम लोग आगे पूरा कर सकें। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आते थे कि दी अभी आप कहाँ पे हो, आपका क्या है। तो मैं आज 15 डे हो गए, मैं 14th को आई थी ना गाइज यहाँ पे, तो 14 से यहीं पे हूँ। एक दिन गई थी बस मैं अपने ससुराल, जब वो था क्रिया थी, क्रिया वाले दिन बोला गया था कि फेरा डालना होता है अपने ससुराल में, तो मैं वहाँ पे गई थी। और आज अब काकू को भी बोला अपने काम पे वापस जाए, मैं भी अपने घर जा रही हूँ, आज जा रही हूँ। तो अभी बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पापा देख ले, और इनके लिए वो मूली मम्मी लाई हुई थी गाइस। आप लोगों को दिखाया होगा ना, जब मैं सैटरडे के दिन आई थी तो मम्मी ने मूली ली थी। मम्मी ने कहा था कि मूली के परांठे खाएंगे सुबह, बट संडे मम्मी ने मूली के परांठे बनाए नहीं थे और उसके बाद फिर कभी मौका ही नहीं था। तो मैंने कहा मूली आई हुई है तो ये मूली के परांठे बना देती हूँ, इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। मूली ये तो ख़राब हो जाए, मम्मी ने खुद ली हुई है। इस बीच में तो हम लोगों को कुछ था ही नहीं, जो मिल रहा था हम लोग खा पी लेते थे। मासी आ जाती थी और साथ में दीपू मामा और नानी भी रुके हुए थे। तो जिस दिन वो हुआ है, हवन हुआ है, उसी दिन सब गए हैं घर पे। तो अब वही है, सबको अपनी अपनी रूटीन पे वापस तो जाना ही पड़ता है। तो हम लोग भी आज से शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जैसे आपने जाने के बाद सपोर्ट दिखाना है, ऐसे इंसान के जीते जी आप वो सपोर्ट दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस अभी मूली के परांठे बनाए हैं, तो मैंने डेढ़ ही लिया, डेढ़ पापा ने खा लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं भी डेढ़ ही ले लेती हूँ। और साथ में बनाई है चाय गाइस। रात के लिए पापा और काकू के लिए ना मैंने ये बना दी है माँ चने की दाल। मैंने कहा रात को इनके लिए हो जाएगा, और आटा भी गूंद के रखा हुआ है, तो रात को तो इनका हो जाएगा। अभी बस रेडी हुई हूँ जाने के लिए, तो मन्नू भी आने ही वाले हैं। आज मैंने गाइस घर से जाते वक्त ना बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब इतना अजीब तो मुझे अपनी शादी से घर जाते वक्त भी नहीं लगा था जितना आज अजीब लग रहा है। बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सी फीलिंग है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या है क्या नहीं है, बहुत अजीब सी फीलिंग है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मम्मी जब मुझे बुला रहे हैं तो उसके बाद मतलब ऐसे मुझे घर जाना पड़ेगा, तो अजीब सा तो लग ही रहा है। याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है मम्मी की, बट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब जो है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बस अभी मन्नू आते हैं फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। बाय मम्मी, ठीक है अब जा रही हूँ। हमेशा खुद रोते रोते मुझे भेजते थे, आज मैं रोते रोते जा रही हूँ। बाय पापा, जा रही हूँ, ठीक है फिर। मन्नू आए हुए हैं, ठीक है।
ध्यान रखो, फिर आती हूँ जल्दी। कल तो फिर ललिता मासी घर चलना है ना फेरे के लिए, ठीक है? हाँ तो ध्यान रखो। मम्मी का मोबाइल दे दिया है, मम्मी का मोबाइल अपने पास रखो, ठीक है? घर पहुँच गई थी गाइस मैं, फिर थोड़ा नीचे मम्मी के साथ बैठी, चाय रस खाया कि ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है। स्कूटी पे आई थी तो मतलब बाकी तो कवर था, बट कान से और हाथ पे इतनी ज़्यादा मेरे को ठंड लगी थी। मतलब उसके बाद मतलब ऐसे हालत हो रखी थी कि कब कभी से छूट रही थी। तो अभी ऊपर आके बस चेंज करा है एंड ऊपर आई ना बहुत अजीब सा लग रहा है गाइस। वो मतलब क्या होता है, मम्मी तो वैसे बात हम करते रहते थे, बट जब ना ऊपर मैं आती थी ना तो एक सुकून से मम्मी के साथ बैठ के ना मैं काफ़ी बातें करती रहती थी। अब ऊपर आई हूँ, मतलब पहले ही हो रहा था कि चलो मम्मी से बात करती हूँ, बट कहाँ फ़ोन मिलाऊँ मम्मी को, कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम जब घर गई थी मैं अपने, तो सब कुछ यहीं से करके मम्मी से बात करते हुए पूरा गई थी। अब ना मतलब नहीं समझ आ रही चीज़ें, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक होता है, एक इंसान की इतने सालों से आदत हो रखी हो, एकदम से झटके से तो नहीं छूट सकती ना आदतें, लगाव, प्यार, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में ना। तो बहुत अजीब सा लग रहा है अभी, बट कुछ नहीं कर सकते इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कर सकती ना तो मैं हर एक मुमकिन कोशिश कर ली थी वापस लाने की, बट ये सब भगवान की मर्ज़ी है और भगवान के आगे तो हम लोग मतलब एक कठपुतली ही है। बस वो हमें चला रहे और हम चल रहे हैं, उनके हाथ में ही है कब कौन आएगा कब कौन जाएगा। हम लोगों के हाथ में, हम लोगों की मर्ज़ी नहीं, कुछ नहीं चलती, सब जो है उन्हीं का ही है। तो गाइस मतलब क्या बोलूँ, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, मेरे को खुद कुछ नहीं समझ आ रहा। बस मैंने यही सोचा हुआ है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखूँगी। जो मम्मी मुझसे चाहते थे कि मैं जो करूँ वो सब चीज़ें मैं करूँगी। मम्मी के रहते हुए तो मैं कई बार वो चीज़ें रह जाती थी। मम्मी बोलते रहते थे तू अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट कर, रेसिपीज़ डाल, तेरी रेसिपीज़ बहुत चलेगी, बस स्टाइलिश बनकर आ, रेसिपी दे अपनी अच्छी सी, तो लोग बहुत पसंद करेंगे। मम्मी कहते थे अपनी रोज़ रील बनाओ मन्नू, तुम इतना पसंद करते हैं लोग, रील बनाओ। अपना मेकअप वाले चैनल को उठा। मम्मी कह रही तो बहुत कुछ कर सकती, तेरा दिमाग इतना तेज़ है, बस तू करती नहीं है चीज़ें। तो बस मैं मम्मी को बोलती थी हाँ मम्मी करूँगी, बट नहीं करती थी। बट वही है ना, मम्मी का जो भी सपने थे, जो भी मम्मी मुझसे चाहती थी, मैं सारा कुछ करूँगी। अपने आप को ना मतलब इतना बिज़ी कर देना लाइफ में कि हाँ, मतलब एक होता है ना, उसमें तुम सोच में जाओ ना, क्या बोलूँ मैं। अब हाँ ऊपर आई, मोटर चलाई है, मैंने कहा 12-15 दिन आज जब से मैं गई तब से मैंने मम्मी को तो मना कर दिया था नीचे कि ऊपर फिर फ्लोर का कुछ मत करवाना, सफाई वगैरह, तो मैं अपने अब आके करवा लूँगी। पहले तो ये था कि हफ्ते में आ जाऊँगी, फिर अब ज़्यादा टाइम हो गया। फिर आज भाभी को फ़ोन करा, मैंने कहा ऊपर आज सफाई करवा लेना, आज मैं आ रही हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। जब मैं क्रिया वाले दिन आई थी ना, घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो उसमें तो फिर वही है, वो पैरों में आती है, फिर बेड पे आती है मिट्टी। तो मोटर चलाई है और अब वही बेडशीट ये वाली, मैं कितने दिन हो चुके हैं, अब 16-17 दिन बाद तो मैं ही आ रही हूँ, तो इनमें तो मिट्टी हो रखी थी, चेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर में नीचे जाती हूँ मम्मी के पास भी। जैसा कि आप देख चुके हो, पूजा तो आ गई है घर पे, और इस बात की खुशी भी है और दुख इस बात का कि मम्मी का बस क्या ही खुशी ये बताएं, पूजा भी आ गई घर पे। बस दुख ही है कि बस मम्मी चलेगी टाइम से पहले, और पूजा आ गई है, मम्मी से बातें कर रही थी। बैठी हुई थी सारी ना, परी से भी मिली थी आकर, फिर परी चली गई ऊपर अपने मम्मी पापा के पास ना। अभी वो बनाया चावल, बनाया नमकीन चावल ना। नमकीन चावल बनाए हैं, खाओगे? मटर पुलाव थोड़े से। आप खाओगे? हाँ मम्मी से पूछ रही था मैंने ना, फिर आपसे पूछ रहा हूँ तो
सब बना ली फिर ठीक है, डाल दो फिर, डाल दो। डाल दी। आज पूजा आ गई है, सही किया आ गई है। पूजा के बगैर हमारा घर भी बिल्कुल सुना सुना सा हो गया। वही मैंने कहा पूजा तू चली गई। कोई बात कर, मम्मी तो उठी नहीं उस दिन से। बस जैसे है घर वैसे पड़ा हुआ है, जैसे चादर बिछी हुई है वैसे बिछी हुई है, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी किसी प्रकार का। और मैंने कहा पूजा आएगी वही चेंज करेगी, गद्दे मेरे से हिलते नहीं है। मैंने कहा गद्दे लाऊंगी फिर। मतलब घर में कोई बातचीत करने वाला नहीं, कुछ नहीं अपना बस। सुनील चला जाता है दुकान पे, मतलब सुनील चला जाता है काम पे, वैसे तो और होती है, बड़ी भी होती है। दुकान कह रहा हूँ, सुनील चला जाता है अपने काम से, फिर पापा अपने काम पे चले जाते हैं, मैं अपने काम पे। फिर अब पूजा को भी मजबूरी थी। अब देखो मम्मी बेचारे उम्र भी कुछ नहीं थे, चले गए। गलत हो गया जो भी हो गया ना। हमें तो रोज ही वो होता है, अभी भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और उम्र देता उनको। अब देखो मतलब मार्च करनी थी जल्दी से, अभी तो काकू की शादी भी नहीं हुई, शादी हो जाती चलो घर में एक लेडीज तो होती, पर भगवान ने बहुत जल्दी ले ली। दोनों बच्चों को सद्बुद्धि मिले और दोनों तरक्की करें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने तो पूजा को बोला ही है कि मैं कहा भाई अब तुम्हें खुश करने के लिए अब जो करना पड़ेगा भाई मुझे ही करना है, तो तुम टेंशन ना लेना, बाकी तो आप लोग बैठे ही हो, मम्मी पापा हैं। जब से इसकी मम्मी गुजरी है ना, इसके चेहरे से हंसी गायब हो गई है। अब क्या करें हम, इसकी हंसी, अब हंसी आएगी धीरे धीरे, थोड़ा मम्मी को टाइम हो जाएगा तब थोड़ी हंसी आएगी। ये बेचारी उदास बैठी रहती है, हमें बहुत दुख लगता है। अब क्या करें, हमारे हाथ में भी नहीं है। पूजा जब से आई है, मतलब फिर वो परी से मिलने गई है, परी आई है। मम्मी मुझे बोलती थी कि इतने दिन हो गए पूजा को मतलब यहाँ पर ले आ, तो मैं कहा मैं तो मना ही नहीं करा। वो पहले जन्मदिन था पूजा का, वहाँ चले गए, फिर घर के काम, कभी इधर ड्रेस लेने चले गए, टाइम ही नहीं मिल पाया था। चलो पूजा के डैडी से भी बात हुई थी आगे। बाकी हाँ बस मम्मी पापा। जीवन साथी चला गया, देखो जीवन साथी के बिना कितना मुश्किल होता है। तो मम्मी जहाँ गई हुई है उनको तो यही बोलता हूँ मैं मन में, भी जहाँ भी गई हैं उनको भगवान अच्छा जन्म दे, उनको खुश रखे, यही हम प्रार्थना करते हैं। और आगे जो पीछे बच्चों को छोड़ गए हैं, भगवान उनको भी तसल्ली दे। वक्त तो देखो ठहरता नहीं है।